हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब एग्जाम्स में बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ है, 2 से 3 दिन आपके पास बचा हुआ है। तो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है कि रिवीजन करना है। ज़्यादा से ज़्यादा जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, खास करके बिहार के इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है बिहार स्पेशल, उसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चंस डेफिनेटली बनेंगे ही बनेंगे। तो आप इन सभी टॉपिक को इस तरीके से कवर करते चलिए। और पिछले मैंने करीब आपको 5 से 6 दिनों के अंदर जो भी टॉपिक कराए हैं उनको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा लास्ट टाइम में, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संबंध में जो भी चीजें आपको जाननी है इस वीडियो में आपको बताऊंगा, और अच्छे तरीके से हम लोग याद करने की भी कोशिश करेंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि बिहार वन स्थिति रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो हमारा सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि बिहार का भौगोलिक जो क्षेत्रफल है वो कितना है। 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, यानी वर्ग किलोमीटर डायरेक्ट कह सकते हैं। तो सबसे पहले ये चीज ध्यान रहेगा, भौगोलिक क्षेत्रफल कितना, 92,163 किलोमीटर स्क्वायर, या फिर हम कह सकते हैं वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने दो चीजों को ध्यान में रखना है। जैसे देखिए, पहला पॉइंट आपका ये बनेगा कि वन आवरण का क्षेत्रफल कितना है, और साथ ही साथ वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल कितना है। देखिए, वन आवरण का मतलब क्या होता है कि जो प्रकृति की तरफ से वन निकलते हैं, जैसे जंगल कह सकते हैं, ठीक है। और वृक्ष आवरण का मतलब कि हमारे द्वारा वृक्ष जो लगाए जाते हैं उसको कहा जाता है वृक्ष आवरण। तो ये 2 पॉइंट ध्यान रखना है। तो जाहिर सी बात है कि आपका जो जंगल होगा वो हमारे द्वारा लगाए गए जो भी वृक्ष होंगे उससे ज्यादा होगा। तो एक चीज तो आपको क्लियर होगा कि ये आपका वन आवरण ज्यादा होगा। तो वन आवरण कितना है ये ध्यान रहेगा, 7380.79 वर्ग किलोमीटर, या फिर इसको डायरेक्ट आप याद रखिए 7381। पॉइंट है तो पॉइंट में आपको याद रखना है, लेकिन अगर डायरेक्ट 7381 दिखे तो भी हम सही करेंगे 7381, क्योंकि 79 है तो वो लगभग आपका 1 चल ही जा रहा है। तो 7380.79 किलोमीटर स्क्वायर। अगर हम बात करें कि टोटल भौगोलिक जो क्षेत्रफल है यानी 92,163 का ये कितना है, तो ये आपका हो जाता है 7.84%। 7.84%, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 7.84%। उसी तरह से वृक्ष आवरण की बात करें तो ये कितना है, 2341 याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, 2341 किलोमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग किलोमीटर। ये टोटल कितना है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.48% है। इसमें देखिए क्या है, 7.84%, इसमें आपका पलट जाता है प्रतिशत, 2.48% पलट जाता है। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ लें तो कितना हो जाएगा, यानी कि इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्षेत्रफल वाला क्षेत्रफल में जोड़ करके आपका देखिए 9722 किलोमीटर स्क्वायर, और साथ ही साथ प्रतिशत को प्रतिशत में अगर हम जोड़ दें तो 10.32%। अगर आपसे पूछ ले कि बताइए वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग कुल वन आवरण और वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है, यानी कि आवरण का प्रतिशत कितना है, तो 10.32%। अगर पूछे वन आवरण कितना है, कितना प्रतिशत है, तो 7.84%। वृक्ष आवरण कितना है, तो 2.48%। इस तरह से ध्यान रखना है, ठीक है। यहां तक तो कोई समस्या नहीं होगा। अब बात करते हैं अगले पॉइंट्स। अगला पॉइंट बनता है कि 2019 की तुलना में वन आवरण में वृद्धि कितना हुआ है। यानी जो आप देख रहे हैं वन आवरण 7380.79 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 7381 कह सकते हैं। तो ये पिछले के वर्ष की तुलना में 2019, ध्यान देगा, जब भी वन रिपोर्ट जारी किया था वो हर 2 वर्ष पे जारी किया जाता है। यानी पिछली बार 2019 में आया था, अब 2021 में आया, तो अब इसके बाद जो कि 2023 में आएगा। हर 2 वर्ष पे जारी किया था, ये ध्यान रखना है कि तुलना में वन आवरण कितना ज्यादा है। तो अब हम कह सकते हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जो आया वो 75 किलोमीटर स्क्वायर ज्यादा था। कौन सा ज्यादा था, वन आवरण, ये ध्यान रहेगा वन आवरण। अगर बात करें कि वृक्ष आवरण कितना ज्यादा है, तो वृक्ष आवरण 328 किलोमीटर स्क्वायर ज्यादा है। यानी पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष ज्यादा वृक्ष हमारे द्वारा लगाए गए हैं, और अच्छी बात है कि ज्यादा से ज्यादा वृक्ष हमें लगानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कितना, 338 किलोमीटर स्क्वायर की वृक्ष आवरण में वृद्धि हुई है, जबकि वन आवरण में कितना वृद्धि हुआ, 75 किलोमीटर स्क्वायर। प्रतिशत में अगर पूछ ले तो 1.03%, इसे याद रखेंगे। अब देखिए यहां तक तो सब ठीक है। अब ज्यादातर जो चांसेस है, जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यही 4 क्वेश्चन से आपका बनेगा, यानी यही 4 पॉइंट से ज्यादातर क्वेश्चंस बने की चांसेस है। तो इन चारों को अच्छे से याद रखिएगा, कौन सा जिला किस नंबर पे है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, चलिए हम इसको याद रखने की कोशिश करते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर वन आवरण, ये ध्यान देगा, यहाँ पे बात जो की जा रहा है वन आवरण, यही ध्यान रखना है। 2 चीज, एक तो आपका क्षेत्रफल है कि प्रतिशत है, क्षेत्रफल है कि प्रतिशत है, वन आवरण पूछा जा रहा है या कि वृक्ष आवरण, ठीक है। वृक्ष आवरण की आपको देखिए, हाँ ठीक है।
बस यही चीज में ध्यान रखना है, एक तो आपका वन आवरण और क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है कि प्रतिशत के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है, सर्वाधिक पूछा जा रहा है कि कम पूछा जा रहा है, यही चीज ध्यान रखना है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। अगर आपसे पूछे कि क्षेत्रफल के आधार पर वन आवरण वाले शीर्ष 3 जिले कौन से, ज्यादातर जो जिनके पास क्षेत्रफल है वन आवरण वाला वो कौन सा जिला है, तो सबसे ऊपर हम कैमूर को रखते हैं, सेकंड नंबर पे पश्चिमी चंपारण, तीसरे नंबर पे रोहतास। कैमूर, पश्चिमी चंपारण और उसके बाद रोहतास। अगर हम बात करें कि कैमूर का कितना किलोमीटर स्क्वायर है, ज़्यादातर आपका पूछे जाने के हिसाब से पहले वाला कहीं पूछा जाएगा तो 1051.56 किलोमीटर स्क्वायर, ये ध्यान रखिएगा। सेकेंड नंबर पे पश्चिमी चंपारण, थर्ड नंबर पे रोहतास। ये हो गया क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सिर्फ 3 जिले। गुच्चट्टी लेके जो जल्दी। अरे अब बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्षेत्रफल के आधार पर वन आवरण वाले शीर्ष नहीं, सबसे न्यूनतम जो जिले हैं वो कौन से, यानी कि लास्ट से 3 जिले कौन से जिन्होंने सबसे कम वन आवरण वाले जिले हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद, ये 3 जिले आपको याद रखना है। और एक सबसे जो टॉप पे है उसको याद रखिएगा 1.19 किलोमीटर स्क्वायर, बहुत ही कम है। और इसमें देखिए सबसे ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाला चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ज़्यादा वाला कौन सा हुआ, कैमूर, पश्चिमी चंपारण और रोहतास। सबसे कम वाला में कौन हुआ, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, इसको ध्यान देगा। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे कम में पहला आपका आया जो कि शेखपुरा, दूसरा आया हमारा अरवल और तीसरा जहानाबाद। ये चीज दिन आपको याद रखना है। ये हो गया क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। अब हम लोग बात करते हैं प्रतिशत के अनुसार। प्रतिशत के अनुसार क्या होगा, देखिए प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाले जिले कौन से होंगे। यहाँ पे हम लोग देखा था क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, अब देखेंगे प्रतिशत के अकॉर्डिंग। तो प्रतिशत के अकॉर्डिंग भी आपका कैमूर टॉप पे ही आता है, जिस तरह से हमने देखा था क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग टॉप पे है। इसमें प्रतिशत याद रखिएगा 51.56%। इसमें तीनों के प्रतिशत इंपॉर्टेंट है, तीनों के प्रतिशत याद रखना। पहला आपका हो गया कैमूर, दूसरा हो जाता है जमुई और तीसरा हो जाता है नवादा। इन तीनों को याद रखना है, तीनों को याद रखना है, कैमूर, जमुई और नवादा। इसमें क्या देखे थे, सबसे पहले आपका क्षेत्रफल पे आएगा कौन, सबसे पहले क्षेत्रफल पे आएगा आपका कैमूर, दूसरे नंबर पे पश्चिमी चंपारण, तीसरे नंबर पे रोहतास। और सबसे कम में क्या है, सबसे कम में शेखपुरा, उसके बाद अरवल और उसके बाद जहानाबाद। अब यहाँ पे हम बात करते हैं प्रतिशत के आधार पर, तो सबसे टॉप पे कैमूर, दूसरे नंबर पे जमुई, तीसरे नंबर पे नवादा। और उसी तरह से प्रतिशत के आधार पर सबसे निम्न आवरण वाले जो जिले होंगे कौन सा होगा, यहाँ पे वन आवरण होगा, सॉरी वन आवरण वाले जो जिले होंगे वो कौन से होंगे, तो शेखपुरा फिर से यहाँ पे आएगा। देखिए शेखपुरा इसमें भी आपका टॉप पे था, इसमें भी आपका टॉप पे। शेखपुरा, बक्सर और सिवान दोनों को 0.3% दिया है, तो इसलिए दोनों साथ में। और तीसरे नंबर पे आपका हो जाता है गोपालगंज जो कि 0.42%। तो चलिए एक बार फिर से यहाँ पे रिपीट करते हैं। ये तो आपको याद हो गया होगा ना, एक बार रिपीट कर लेते हैं, याद हो गया होगा। तो देखिए पहला नंबर पे क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अगर आप बात करते हैं, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे टॉप 3 जिले अगर आपसे पूछे तो क्या बताएंगे। सबसे टॉप जिले में हम लोग बताएंगे कैमूर, पश्चिमी चंपारण और रोहतास। और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे निम्न अगर जिले की बात करें तो वहां पे आपको बताना है क्या, पहला आपका शेखपुरा, दूसरा अरवल और तीसरा आपका हो जाएगा जो कि जहानाबाद। ठीक है। और प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण अगर पूछे तो कैमूर कहेंगे, उसके बाद हम जमुई को कहेंगे और उसके बाद नवादा आएगा। और लास्ट में हमारा पश्चिमी प्रतिशत के आधार पर अगर निम्न आवरण वाला वन आवरण वाला जिला के बारे में बात करें तो वहां पे ध्यान रखना है शेखपुरा इसमें भी आएगा, बक्सर और सिवान दोनों साथ में आएंगे और लास्ट में आपका गोपालगंज। यहां तक कोई समस्या नहीं। आशा करते हैं कि वन स्थिति रिपोर्ट से अगर आप इतना डाटा याद रखते हैं तो एग्जाम्स में इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेगा। अब देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर आपको पूछ ले कि राष्ट्रीय जो उद्यान की संख्या बिहार में टोटल राष्ट्रीय उद्यान और वनावरण राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य की संख्या की बात करें तो टोटल 13 है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही राष्ट्रीय उद्यान है और 12 वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो अब बात ये आती है कि वो राष्ट्रीय उद्यान एक जो है वो कौन सा है, तो वाल्मीकि जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही है बिहार में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पड़ता है, कल की वीडियो मैंने आपको बताया था वाल्मीकि जी कहाँ गए, पश्चिमी चंपारण में। पश्चिमी चंपारण में एक उदयपुर आपका वन्यजीव अभ्यारण्य पड़ता है, उसे भी याद रखिएगा, उदयपुर। अब आता है आपका वन्यजीव अभ्यारण्य, तो वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो टोटल कितना है 12। अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य मिलाकर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 3.44%। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना, 92,163 किलोमीटर स्क्वायर यानी वर्ग किलोमीटर। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इतना सारा डाटा याद रखते हैं तो कोई समस्या आपको नहीं होने वाली है।
इतना तक तो सब क्लियर है। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ ले कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष यानी कि 2021 के डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो कौन सा जिला सबसे ज्यादा जो कि अपना वन को वृद्धि किया है, वन वृद्धि करने वाला में सबसे ज्यादा जिला आपका आ जाएगा बांका। ठीक है, बांका, ये ध्यान रखिए बांका। और सबसे कम अगर पूछ ले कि सबसे कम वृद्धि किसने दर्शाया तो वो आपका हो जाएगा कैमूर। कैमूर, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बस ये दो डाटा और एक्स्ट्रा आपको ऐड इसमें कर लेना है। सबसे ज्यादा वृद्धि करने वाला जिला कौन सा है तो बांका, सबसे कम वृद्धि करने वाला जो जिला होगा वो आपका कैमूर है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इतना सारा डाटा याद रखते हैं तो कोई समस्या आपको नहीं होने वाली है। आशा करते हैं कि आप लोग को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और साथ ही साथ जो लोग बिहार एसएससी का सीजीएल का कोर्स लेना चाहते हैं तो 199 के साथ ही मिल रहा है। अदरवाइज आपका 2 से 3 दिन के अंदर आपका प्राइस बढ़ने वाला है, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। तो जाकर के आप एप्लीकेशंस पे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।